ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो चन्द्रा सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्रामः पूर्णारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद्रमशैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तिरिषावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरणहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा अनंतानंत ब्रह्मांड नायक दीनबंधु दीनानाथ असरण शरण पतित पावन भक्त वत्सल भक्त जनरंजन कृपा सिंधु कृपा निधान अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन कौशल्यानंदन जानकीनाथ भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए शरणागत भाव रखते हुए और आस्तुष अवडरदानी त्रिपुरारी त्रिलोचन कामारी अघारी सुक्कारी नीलकंठ महादेव चंद्रमौल वृषकेतु परम दयालु दाता भगवान शिव शंकर के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए आपके आशीर्वाद से आपकी कृपा से जो ये रामचरितमानस रूपी अमृत प्राप्त हो रहा है जन जन को सद्गुरुदेव भगवान उपस्थित बरदानी हनुमान जी मंदिर में सभी
श्री राम दरबार, ब्रह्मा जी महाराज, पंचमुखी हनुमान जी महाराज, दुर्गा मैया, राधा कृष्ण भगवान, पूरा शिव परिवार, सभी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए करुण प्रार्थना करते हैं कि निरंतर आपकी महिमा, निरंतर आपकी कथा, निरंतर आपकी बातें करते रहें, निरंतर आपकी चर्चा करते रहें, निरंतर आपकी याद करते रहें, निरंतर आपका ध्यान करते रहें। हे प्रभु, हे दीन बंधु, आप न होते तो ये राम रस कैसे प्राप्त होता। भोले बाबा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, माँ पार्वती कहती हैं, आप सद्गुरुदेव हैं। तो मुद मंगलमय संत समाजू, जो जड़ जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरस ही ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथारबी नंदनि बरनी, हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल नीच धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। ये सबको सुलभ है। महाकुंभ में करोड़ों नर नारी पहुँचे हुए हैं और जीवन का परम लाभ ले रहे हैं। वहाँ कितने प्रकार का अमृत बट रहा है। साक्षात भगवान का ही द्रव्य रूप है गंगा मैया। साक्षात भगवान आनंद कंद कृष्णचंद्र की अर्धांगिनी कालिंदी मैया, जमुना मैया, और साक्षात ब्रह्मा जी की ही आप अर्धांगिनी बताई गई हैं। और अलग से इनकी विशेष महिमा है, वो वाणी की देवी सरस्वती जी गुप्त रूप से वहाँ निवास करती हैं। ये त्रिवेणी है और एक त्रिवेणी संतों का समागम हो रहा है। जगह जगह सभी दिव्य, परम पूजनीय, परम आदरणीय महाभागवतों के द्वारा श्री राम कथा, श्री शिव कथा, कृष्ण कथा, सभी पुराणों की कथाएं नाना प्रकार से ब्रह्म निरूपण यही हो रहा है। ये अमृत बट रहा है। इस अमृत की तुलना श्रीमद् भागवत महापुराण की जब कथा प्रारंभ करने जा रहे थे सुखदेव जी महाराज, तब देवताओं ने अमृत लेकर के उपस्थित हुए और कहा कि देखो, हम परीक्षित को ये अमृत पिला देते हैं, ये नहीं मरेंगे, और ये कथामृत आप हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने उन्हें फटकारा, कहा आप इसके अधिकारी नहीं हैं। इसके अधिकारी तो संत जन हैं, भक्त जन हैं, क्योंकि क्रोधी सम कामी हरिकथा, ओसर बीज बये फल जथा।
देवता भोगी प्रवृत्ति के हैं, वो भोग नहीं छोड़ सकते, और जो भोग नहीं छोड़ सकते उनको राम कथा नहीं मिल सकती, उनको कृष्ण कथा नहीं मिल सकती, उनको शिव कथा नहीं मिल सकती। ये परम कथामृत है जो आपके सहज स्वरूप की प्राप्ति करा देता है, आपको आपका पता बता देता है, बता देती है कथाएं, सत्संग। हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, हम परब्रह्म परमात्मा के नित्य चेतन अविनाशी जीव हैं। जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, पिता पुत्र में कोई भेद नहीं होता है, गुरु शिष्य में कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि शिष्य का अस्तित्व ही गुरु जी महाराज से है। गुरु जी ने जो दिया है वो शिष्य ने प्राप्त किया है, तो सब कुछ गुरु जी प्रदान कर देते हैं अपने सत शिष्य को। जैसे ऐसे ही परम भागवत जो हैं उन भक्तों को, जो परम संत हैं, जो साधक हैं, उनको सिद्ध बनाने वाले गुरुदेव हैं। जब साधक मिलता है गुरु से तब वो सिद्ध होता है, तब तक साधना चलती रहती है। फिर शिष्य को भी गुरुजन साधक को भी सिद्ध बना देते हैं। और गुरु जी की कृपा तभी होती है जब ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर की कृपा कैसे होगी? इस भक्ति की प्राप्ति हम कैसे करेंगे? बोले पुण्यों के करने से। संतों की कृपा होगी तब ईश्वर की कृपा होगी। ईश्वर की कृपा कैसे होगी? बोले जब संत मिलेंगे तब ईश्वर की कृपा आप मानो। तो संत कैसे मिलेंगे? संत कैसे मिलेंगे ये तो बताओ। क्योंकि भगवान की भक्ति, मूल विषय ये है कि सभी भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। भक्ति यानी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, माता की तरह संबंध बनाना चाहते हैं। एक शिशु जो है वो माँ की सेवा क्या करेगा, लेकिन वो शिशुपना ला कर के बड़े बड़े ज्ञानी जन, बड़े बड़े महाज्ञानी मुनि जन, सिद्ध जन, संत जन, विमुक्ति निरंतर मुक्त रहने वाले साधक सिद्ध विमुक्त उदासी सभी प्रकार के भगवान की भक्ति को चाहते हैं। अब वो भक्ति कब मिलेगी? ज्ञान का पंथ जो है कृपाण की धारा के समान है, उस पे लोग चलते हैं, उस पे चलने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कठिन चीज़ों को, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन भक्ति नहीं मिलती है। उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए वो शिष्यपना लाना होगा, शरणागत भाव लाना होगा, समर्पण भाव लाना होगा। साधना से भक्ति नहीं मिलेगी, साधना से आप सुपात्र बनेंगे नाना प्रकार की साधनाओं से। जप तप नियम योग निज धर्मा श्रुति, स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के वचन है। उत्तरकांड में भगवान श्री राम से एकांत में मिलने के लिए आप जाते हैं और कहते हैं प्रभु हम आपको पहचान गए हैं, हम आपको पहचानते हैं। अब वशिष्ठ जी महाराज कौन हैं? अभी बताया मुद मंगलमय, सब संतों के जहाँ जिसको जैसे भी जो कुछ भी ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी विभूति प्राप्त हुई है, जो भी मिला है, कीर्ति उसका संसार में ये फैला है, उसको विजय प्राप्त हुई है तो संतों की कृपा से। कीर्ति विजय विभूति बड़ाई, संसार में त्रैलोक्य में अनंत अनंत लोकों में संतों का, असंख्य संतों का समूह भरा हुआ है महाराज। 84 लाख योनियाँ हैं, अनंत कीट पतंगा, जिनमें अब मनुष्य हैं ही कितने, उनमें सिर्फ 4 लाख जो हैं, 84 लाख योनि में 4 लाख मनुष्यों की योनियाँ हैं बस, बाकी सब अन्य योनियाँ हैं।
तो उसमें भी कितने भजन करते हैं, उसमें भी कितने साधन करते हैं। ये करुणा है संतों की, जो वो प्राप्त करा देते हैं, वो सब कुछ मिला देते हैं। सब कुछ हमने जीवन भर श्रम किया, तब जाकर के हम लखपति, करोड़पति, अरबपति बने, अच्छे अच्छे उद्योगपति बन गए हैं। लेकिन वही उस राजा के यहाँ, उस उद्योगपति के यहाँ, वो धनवान के यहाँ अगर कोई संतान उत्पन्न होती है, जब होती है, अब विचार करें, उसके पूर्व जन्म का संस्कार नहीं है तो क्या है, तो उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, पूरा सब उसी का हो जाता है। अथवा सेवा भाव से प्रसन्न होकर के सद्गुरुदेव भगवान, हम ये बात धन के लिए नहीं बता रहे हैं, हम ऐसे बता रहे हैं कि जीवन भर जो साधना करेंगे उसके फलस्वरूप भी आप प्राप्त करेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साधना निष्फल नहीं जाएगी, आपका जप तप नियम जोग सब निष्फल नहीं जाएगा। ये पूर्ण करना आवश्यक है, लेकिन इन पुण्यों के फलस्वरूप फलदाता आपको प्राप्त होगा, और फलदाता है संत, वो फलदाता है संत। जप तप, और वो संत भी, सद्गुरु भी यही बात बताते हैं, प्रभु इन साधनों का फल है आपकी प्राप्ति। गुरु जी ने बताया और गुरु जी इसको प्राप्त हो गए। वशिष्ठ जी की जिस पर कृपा हो जाएगी, राम जी उससे तत्काल मिल जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव जिस पे प्रसन्न हो जाएंगे, राम जी के गुरुदेव हैं, तो बताइए उससे मिलने, उसको भगवान मिलने में कितनी देर करेंगे। हनुमान जी जय 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 हनुमान गोसाई, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं हमें किसी का नाम नहीं लिया, आप जो है कैसी कृपा करें हमारे ऊपर। बोले कृपा करहु गुरुदेव की नाई, क्यों गुरुदेव भगवान की कृपा में सबकी कृपा आ जाएगी। गुरुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की कृपा आ गई। गुरुरु विष्णु, ब्रह्मा जी प्रसन्न, विष्णु जी प्रसन्न। गुरुदेवो महेश्वरा, महेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। और वो परब्रह्म परमात्मा जो इनका तीनों का अधिष्ठाता है, वो भी आपसे प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परब्रह्म परमात्मा आपका इष्ट भी आपके अनुकूल हो जाएगा गुरु कृपा से। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम, इनका मूल, इनकी जड़ जो है, इनकी जितनी भी महिमा है इसमें, क्योंकि हम जड़ को अगर सींचेंगे तो सारा वृक्ष पल्लवित होगा। पत्ती पत्ती सींच के तन मन भयउ उदास, माली ने उपाय बतलायो, जड़ में छिपो विकास। किसी संत ने बता दिया उपाय, आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। जड़ है गुरु तत्व, गुरु तत्व जड़ है। भगवान ने भी आकर के गुरु अपने बनाए, भगवान को क्या जरूरत है, गुरु महिमा बढ़ाई। अब कहें गुरु कौन है, गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है विविध रूपों में। क्योंकि भोले बाबा जगत गुरु, ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, और अविनाशी गुरु कैलाशी, जो अविनाशी पद बांटते हैं। वो भी यही कहते हैं, क्या बोलते हैं वो, दिन रात क्या बोलते हैं, यही जीव का जीवत्व प्रदान कर देते हैं, उद्धार का मूल मंत्र प्रदान कर देते हैं। वो भवसागर से पार उतारने वाली नौका प्रदान कर रहे हैं, वो पुल बना रहे हैं, अथवा ज़्यादा भयभीत हो तो वो उससे सुखा रहे हैं। क्योंकि नाम लेत भोले बाबा जो करते हैं वही सबको बताते हैं। जिसके पास जो भंडार भरा होगा जिस चीज़ का वो ही बांटेगा। तो भोले बाबा के पास क्या है, माँ पार्वती से पूछो, धर्म पत्नी हर बात जानती हैं, अर्धांगिनी बता रही हैं, उनकी सबसे प्रिया बता रही उनकी है
प्राण प्यारी जगदम्बा बता रही हैं, आदि शक्ति बता रही हैं। हे नाथ, हम देखते हैं आप क्या करते रहते हैं। तुम पुनि राम और राम दिन राती, बोले सादर और जपहु अनंग अराती। प्रश्न किया, भोले बाबा इस राम रस को पिला रहे हैं, उस तत्व को, उस राम तत्व को वशिष्ठ जी प्राप्त करके, गुरुदेव भगवान प्राप्त करके एक ही बात कहते हैं, प्रभु आपसे मिलने के लिए ही, आपकी प्राप्ति के लिए ही भाव यह है, हमें उपरोहित कर्म करने का कोई शौक नहीं है, कोई रुचि नहीं है। हम उपरोहित कर्म लेना ही नहीं चाहते, लेकिन हमारे पिताजी ने हमें डांटा, समझाया प्यार से कि बेटा तुम चाहते क्या हो। बोले हम परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, इस आवागमन से मुक्त होना चाहते हैं, हम बंधन में नहीं पड़ना चाहते हैं, हमें माया मुक्त रहना चाहते हैं। बोले माया है क्या? माया दासी है रघुनाथ की, और वो रघुनाथ, वो परब्रह्म परमात्मा तुम्हारा चेला बनेगा करके, तुम्हारा शिष्य बनेगा, तुम उसे अपनी गोदी में खिलाओगे। राघव को गोद लिए गुरुवर हमारे, राघव को गोद लिए गुरुवर हमारे। क्या आनंद, जाकर के नामकरण संस्कार आप करोगे, आप उनका चूड़ाकरण संस्कार करवाओगे, उनका जनेऊ करवाओगे, उनका विवाह करवाओगे, उनको विद्या पढ़ाओगे, उनके सभी शास्त्रों का अध्ययन कराओगे, हर आज्ञा का तुम्हारी वो पालन करेंगे। कितनी महिमा तुम्हारी हो जाएगी। वो वही परमात्मा जिस कुल की तुम्हें हम पुरोहिती करने के लिए कह रहे हैं, उसी कुल में उत्पन्न होगा, उसे वही प्रकट होगा, वही अवतार लेगा। तब मैंने सोचा सारे साधनों का फल की बात यहाँ बता रहे, इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ जी की चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव ने बताया सबसे, अब इनसे बढ़कर के कौन होगा। धर्म सभा के आप परमाध्यक्ष हैं, सभी जितने भी ऋषि मुनि हैं सबके क्षमाशील ऋषियों में गुरुवर वशिष्ठ के समान कोई नहीं है। बड़ी लंबी कहानी है वहाँ, तो यहाँ तो ये बताना है कि वो यही कह रहे हैं, प्रभु जप तप नियम जोग निज धर्मा, और श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दयादम तीरथ मज्जन, और जहाँ लगी वेद कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। गा रहे हैं, गाना ही कलयुग केवल हरि गुण गाहा। रामचरितमानस तो अवधि भाषा में है, सभी के लिए तो साधारण जन इसके सही अर्थ को समझ लेंगे। वो बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान भी इसके मर्म को, इस रामचरितमानस के मर्म को नहीं समझ पाएंगे अगर प्रेम भाव नहीं है, भक्ति भाव नहीं है, समर्पण भाव नहीं है, भगवान के चरणों में प्रीति करनी होगी। तो वही बात बता रहे हैं, इन सभी साधनों का फल क्या है। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, और जहाँ लगी वेद कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, और पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। ये वशिष्ठ रामायण में भगवान श्री राम को आपने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। एक वशिष्ठ रामायण बड़ी सुंदर आपकी रचना है। वशिष्ठ जी के द्वारा भगवान राम को उपदेश दिया गया है। वैराग्य हो गया था प्रभु को विवाह से पहले ही, बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। बहुत सी बातें उसमें कहने का तात्पर्य वही आज राम जी सामने हैं, कह रहे हैं प्रभु इन सभी साधनों का फल क्या है। तब पद
पंकज प्रीति निरंतर। जिसने भी मांगा भगवान के चरणों में निरंतर प्रीति आपकी हो जाए, घटने बढ़ने वाली नहीं। तब तक तो साधक ही हैं, चल रहा है ठीक है, चलता रहेगा ऐसे, और चलता रहना चाहिए। हम कभी रजोगुण के अधीन होंगे, कभी तमोगुण के अधीन होंगे, कभी सतोगुण में आ जाते हैं। प्रवृत्तियाँ हैं निरंतर चल रही हैं, सभी चारों युग हमारे अंदर ही बसे हुए हैं। कलयुग में क्योंकि हम उतना वो कार्य जिस समय किया जा सकता है, शांति थी, उत्पत्ति हो रही थी सृष्टि की। सतयुग में सब धर्मात्मा थे, कोई ज़रूरत है, सब मगन रहते थे आगे, तो ध्यान में बैठे, सब समाधि लगाए बैठे रहते थे, शांति थी। इसलिए कोई विकार नहीं था, तब नहीं था कोई विकार, सब सत्वगुणी हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, बोले करी हरि ध्यान तरई भव प्राणी। ध्यान आज भी हो रहा है पहाड़ की गुफाओं में। ये जितने भी नागा बाबा आए हुए हैं, ये सब पहाड़ों में ध्यान ही तो करते रहते हैं, शांति जगह सतयुग में रहते हैं। आप नहीं पहचान पाएंगे। ये जितने भी बड़े बड़े सिद्ध यहाँ आ रहे हैं, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, उनको तो दिव्य दृष्टि वाले ही देख पाएंगे और उनके साथ वो वार्तालाप भी कर पाएंगे। तो वो सतयुगी हैं, तो शांति जगह रहते हैं, वो भीड़ भाड़ में थोड़ी रहते हैं, शांति जगह रहते हैं साधक। तब वो मौन रहते हैं। जो सत्य में स्थित हो गया वो ज़्यादा बातचीत क्यों करेगा, वो किसी को ज़्यादा समझाने के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो समझा हुआ है तो वो अपना अपना समझो। एक दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो किसी के सब समझे हुए हैं, सब समझदार हैं, सब चतुर हैं, चतुर शिरोमणि है सतयुग में सब, क्योंकि सब भगवान की आराधना में निरंतर लगे हुए हैं। व्यवहारिक बातें थोड़ी चर्चा कर ली, खाना पीना व्यवहार में जो भी चलता है वो कर लिया, बस फिर भजन में लग गए कागुशुंडी जी की तरह। हाँ। भगवान त्रेता युग में रजोगुण की थोड़ी प्रधानता हुई, उस समय सतयुग में अंत में हिरण्यकश्यप इत्यादि अलग अलग रहते, भगवान ने शांति कर दी। चलो त्रेता युग में रावणादि, और भगवान श्री राम ने उनका एक समूह का विनाश करके शांति की। वहाँ उस समय रजोगुण था, इसलिए त्रेता विविध यज्ञ नर करहि कर्म प्रधान शौर्य प्रधान। खूब आनंद से बड़े बड़े यज्ञ अस्तमेध निरंतर होते हैं, वाजपेयी यज्ञ इसे कहते हैं। सभी यज्ञ होते हैं। और देखो रामचरितमानस में 6 यज्ञ हुए हैं। एक यज्ञ दशरथ जी ने किया, यज्ञ होते हैं, ये त्रेता युग की बातें हैं। खूब बहुत से यज्ञ कर चुके हैं प्रभु, लेकिन एक यज्ञ ऐसा किया जिसमें श्रृंगी ऋषि को बुला करके भगवान को ही प्रकट कर दिया यज्ञ ने। यज्ञ भी तो भगवान है। आहुति यज्ञ भगवान के साथ में विवाह हुआ, उनसे धर्म की उत्पत्ति हुई, धर्म से भगवान नरनारायण की उत्पत्ति हुई, तो वो स्वरूप यज्ञ कर्म। तो बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, भगवान साक्षात यज्ञ आहुति डाली गई और अग्निदेव स्वयं चर लेकर के प्रकट हो गए। यज्ञ से लाभ हो रहा है। और यज्ञ में सब कुछ फिर होता है, सत्संग होता है, ब्राह्मणों को, संतों को, दीन दुखियों को। यज्ञ का मतलब क्या है? कर्म खूब खिलाया पिलाया जाता है। जैसे इस समय हो रहा है प्रयागराज में, जगह जगह जप यज्ञ हो रहा है, ध्यान यज्ञ हो रहा है, कर्म यज्ञ हो रहा है, परोपकार से अन्नदान का जो किया जा रहा है वो सब यज्ञ ही तो है। नाना प्रकार से ना करोड़ों लोग भंडारे में प्रसाद पा रहे हैं। सभी दानशील महात्मा जो स्वभाव के महानुभाव हैं, उन गृहस्था अष्टमियों के भी द्वारा और संतों के भी द्वारा संतों के पास पहुँचता, जो लुटा रहे हैं, खूब खाओ पियो आनंद करो, भजन करो, आनंद दे रहे हैं। जो परमानंद स्वरूप है वो परमानंद देता है। हम जाते कहाँ, हम आनंद चाहते कहाँ है? हम माया में इतने लिपटे हुए हैं, अपने जहाँ बता मुद मंगल में आपको वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो भगवान की मंगलमयी कथा सुनो, सीताराम। वहाँ जाकर के भी क्या करेंगे? वहाँ भी तो भोग करने तो कोई नहीं गया है, और जो गए हैं उनको और पाप लगेगा। तो सब भजन करने गए हैं, सब सत्संग करने गए हैं। आप अपनी दृष्टि सुधारो, सृष्टि सुधर जाएगी।
सब सृष्टि वहाँ इतने सर्दी में जाकर के वहाँ स्नान करना, भगवान का भजन करना, पूजा पाठ करना, अपने घर बार को छोड़ करके न जाने सब जाते हैं, रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि वो अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं। इस स्वरूप, इस दैहिक रूप में तो हम निरंतर रहने वाले नहीं हैं। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसका कारण कौन है? सूक्ष्म शरीर जाता है, जो कारणों का भी कारण है, उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं, उसकी अनुभूति करना चाहते हैं, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, वो सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान है। और लेकिन भक्तों के हितारत ते सोबत कुशदासमय, ये लीला में आते भगवान साक्षात हम जीवों के साथ में वैसी क्रिया करते हैं, चिंता मत करो, ये खेल है। यही तो हमें कौतुक बड़ा प्रिय है। ये हमारा नाना अनंत लोक बनाए हैं भगवान ने। भगवान उनसे अलग भी है, उनमें लिपटे हुए भी हैं। भगवान ही जीव है, भगवान ही माया है, भगवान ही परब्रह्म परमात्मा के रूप में अपने को अलग भी किए हुए हैं। क्योंकि जैसे सब भांति अलौकिक करनी और महिमा जास जाय नहीं बरनी। तो वो है कौन? बात बतानी ये है। यहाँ पे किससे स्तुति कर रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज? दशरथ नंदन राम से, कौशल्या नंदन राम से। कुछ अज्ञानी जन, अविवेकी जन अन्य प्रकार की बातें करते हैं कि वो राम कोई और हैं। उनके लिए ये बताना है कि ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी, उनसे बड़े आप विद्वान हैं, उनसे बड़े आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जो वेदों के ऊपर अपनी सभी जिनके मंत्र दृष्टा ऋषि जो हैं, जो मंत्रों के दृष्टा हैं, उन्होंने लिखे हैं, जिनको उपनिषद बनाए हैं, उन्हें साथ कहने का तात्पर्य ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी भगवान शिष्य रूप में हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं, नाथ एक क्यों सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। बोले प्रभु इतने साधन हैं, सब ये कहते हैं, ते ही बिनु को न पावई क्षेमा, कुशल नहीं है। इसलिए सब साधन कर यह फल सुंदर, छूटे मल कि मलही के धोए। कर्मों से कर्मों को नहीं धोया जा सकता। घृत की पाव को बार बिलोए, राम प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। प्रेम उत्पन्न होना चाहिए जिससे मिलना चाहते हैं, उसके संबंध बनता है। संबंधों में, खास संबंधों में भी प्रेम नहीं है तो भाई भाई में फूट पड़ी हुई है, नाते रिश्तेदारी फूट पड़ी हुई है। आपके अंदर प्रेम एक दूसरे के प्रति नहीं है। और जो प्रेम करता है वो अनजान भी होता है, जो प्रेम करता है उसका स्वभाव अच्छा होता है, वो प्राण प्रिय हो जाता है। प्रेम जरूरी है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। एक व्यक्ति जो है वो सब ये सोचते हैं कि वहाँ जाकर के भी हमारा मन शुद्ध क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने जल में स्नान किया है, प्रेम भाव से उस द्रव रूप स्वयं परमात्मा के स्पर्श को अनुभव नहीं किया है। क्योंकि आप गए थे जो गंदगी भर के, वो गंदगी भर के लौटा लाए, आपने अपना अंतःकरण उसमें प्रवेश ही नहीं होने दी, वो पवित्रता। जैसे कि कोई मदिरा की बोतल भर के ले जाए और उसे खूब गंगा जल में ढक्कन लगा ले, खूब उसे गंगा जल में डुबो करके और उसको बाद में ले आकर हम तो गंगा जल से, अब तो ये मदिरा भी पवित्र हो गई। नहीं, मदिरा नहीं पवित्र हो सकती है, कभी नहीं पवित्र हो सकती है। लेकिन महाराज उस मदिरा को भी, यानी उस कीचड़ को भी, ऐसे ऐसे लोग हैं, कहना नहीं चाहिए, उसको अगर आप गंगा में डाल दें उस गंदगी को और फिर उस बोतल को ही उसी गंगा जल से धो लें, फिर वो मदिरा जब भरेंगे तो नहीं रहेगी। उस बोतल की भी धुलाई अच्छी तरह से कर दे और मदिरा जो है गंगा जल में आपकी मिल गई, समझ लो वो पूरा गंगा जल हो जाएगा। एक बोतल की बात नहीं, न जाने कितने कहने का तात्पर्य वो सबको समेट लेती हैं। सुरसर जलकृत वारुण जाना, तबहु न संत करई तेहि पाना। आप गंगा जल भर कर के ले आए उसी बोतल में, खाली बोतल में,
और उससे मदिरा बनाएं तो संत जन उसका भी पान नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाहर है। लेकिन परमात्मा मिलकर के गुण और दोष सब एक हो जाते हैं। क्यों? समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो कुछ हमारे सिद्ध गुरुजन जो करते हैं उनकी नकल नहीं करनी है, बल्कि संतों ने जो बताया है हमें वो करना है, हमें सन्मार्ग पे चलना है। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हे प्रभु नाथ एक बर मागहूँ, राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहूँ घटे नहीं ने। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम शीलता ऐसी कहाँ होगी। अस स्वभाव कहूँ सुनेऊँ न देखूँ, के ही खगेश रघुपति समलेखहूँ। भगवान मौन रहे, प्रभु हाँ मौन रहे, एक शब्द नहीं बोले। ये गुरु जी की मर्यादा प्रभु। अब आप पूरा संसार विज्ञ जन विचार कर ले, भगवान क्यों नहीं बोले, ये तो मर्यादा हो गई। और वशिष्ठ जी भी ने कुछ नहीं कहा, मांगा जरूर ये अपनी कि हम प्रभु आपको पहचानते हैं, आप हमारे नाथ हैं, आप हमारे स्वामी हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें गुरु पद का ये जो मान दिया है। विश्वामित्र जी गुरुदेव हैं, लेकिन जब गुरुदेव भगवान दूसरे महापुरुष उस जमाने के, और आज भी वो अजर अमर सब हैं, ये सप्तऋषि हैं। जब भगवान दशरथ जी से आप मांग करके ले जाते हैं, पीछे संक्षिप्त बातें बताते हुए, देखो उस समय के महानायक, तो उनका यज्ञ सफल हुआ एक दशरथ जी का। और दूसरी पहचान उन महापुरुषों के साथ साथ बताते चल रहे हैं, उन्होंने भगवान को भगवान स्वीकार किया। भगवान ने कहीं पर ही नहीं कहा कि हम भगवान है, वो नर बन करके मानव बन कर के आए, मानवीय लीलाएं सब कहीं की, अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन या अपने से वो तो कहते ही कभी नहीं है। भगवान क्यों कहेंगे? तो भगवान सूर्य कभी चले जाते हैं कि हम सूर्य भगवान है, उनका तेज बता देता है कि सूर्य भगवान है। यही प्रभु के साथ हो रहा है। दो बालक लेकर के जा रहे हैं, छोटे छोटे किशोरावस्था वाले, विश्वास तो है, अनुभव तो है, क्योंकि इतनी तपस्या हो चुकी है। ऐसा लगता है कि हरिभंजन इस भूमि का भार हरण करने वाले अवतार तो ले चुके हैं, क्योंकि संतों को भी तो चिंता होती है महाराज। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी। सारे शस्त्र थे महाराज विश्वामित्र जी के पास, महामुनि समस्त शक्तियाँ थीं, एक दूसरे स्वर्ग की रचना करने वाले वो सामर्थ्यशाली थे, पर सबने बहुत मनाया तब माने। वो कथाएं दूसरी हैं। वशिष्ठ जी के साथ में आपका बल पौरुष से संपन्न है, इतने तपस्वी हो गए हैं कि आप राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन चुके हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब वो नहीं, वो जानते हैं वरदान निष्फल नहीं हो सकता है। महामुनि तो बहुत हैं, महाराज तो बहुत हैं, बहुत बड़े 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 योगी भी हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रावण को मार नहीं सकते हैं। वरदान है, वो मनुष्य के द्वारा मरेगा, और मनुष्यता पूर्ण रूप से किसी में नहीं है। सिर्फ भगवान श्री राम ने, वो परमात्मा ने ही वो मर्यादित आचरण किए हैं जिनमें पूर्ण रूप से मनुष्यता है, मानवता है। भगवान ने मानवता, सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव धर्म, और उसी को कहते हैं सनातन धर्म। सनातन यानी ईश्वर धर्म, यानी जीव धर्म, यानी हमारा वो जो स्वभाव है उसमें स्थित रहना ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में बताया, भगवान ने पूर्ण रूप से सनातन धर्म का पालन किया, पूर्ण रूप से मानव धर्म का पालन किया। मनुष्यता भगवान के अंदर है, और लेकर के गए ताड़का को एक ही बाण से मार दिया भगवान श्री राम ने, तब पूर्ण विश्वास हो गया। तो यहाँ पे दूसरी बात, धनुर्धारियों में प्रभु श्री राम से बढ़कर के कोई नहीं है, धनुष से पहचान गए। ये तीन महानायक जो हैं धनुष से भगवान की पहचान करते हैं। अरे ऐसा बाण, ये इतनी विशाल काय राक्षसी जिसे मारना असंभव है, अब एक ही बाण से, एक ही बाण, भगवान का एक ही बाण काम कर देता। एक बाण, एक वचन, एक पत्नी व्रतधारी। आप तो जो बोल दे वो हो गया। बाण एक दूसरा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती जब मन में सोच लेते हैं। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा,
ते दीन मलिन दुखी नितही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। लोग कहेंगे ताड़का कैसे दीन हुई, तो सबसे बड़ी दीन आत्मा तो वही है जो परमात्मा से विमुख है। और भगवान सामने हो तो उसका उद्धार कैसे न हो। दीन जानी ते ही निज पद दीना। उस समय विश्वामित्र जी ने भगवान को पहचाना। तब ऋषि निज नाथ ही, अब देखो नाथ शब्द का प्रयोग, हम इस समय बन गए हैं इनके गुरु, लेकिन ये परब्रह्म परमात्मा है। तब ऋषि निज और नाथ ही जिय चीनी, अब विद्या निधि उनको आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ मानव धर्म दिखलाना है। कहाँ से मिला सबको, उस बात उसकी सत्यता भी तो रखना है। कीरति विजय विभूति बढ़ाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। पहली यात्रा भगवान की संत के साथ हुई। संतों का संग करेंगे तो शिक्षा मिलेगी, वो मार्ग बतलाते हैं। परमार्थ पथ परम सुजाना। आगे की बात, भगवान ने जो जो यात्राएं की सब संतों से ही पूछते पूछते आगे बढ़े। जो कहा संतों ने वही किया प्रभु ने। तो संतों ने भगवान को, भगवान यहाँ बनाया है। भगवान यहाँ तो मनुष्य बन कर के आए हैं, और मनुष्य बन कर के न आते तो भगवान रावण को मार ही नहीं पाते। भगवान तो मनुष्य बन कर के आए हैं। इस मनुष्य तन की महिमा है। बड़े भाग्य, इसलिए भाग्यवानी भगवान कर्म से नहीं मिला है, भगवान की कृपा हुई है। भाग्य बनाने वाले भगवान हैं। कर्म से भाग्य बनता है, साधन से बनता है, लेकिन जो भगवान भाग्य तब जाकर के बना, पहले तो भाग्य थोड़ी बन जाता है। जीव जंतुओं पर जिस पर भी कृपा कर दे भगवान। राजा की सवारी निकल रही है और बहुत कर्म करने वाले बेचारे नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन किसी बात से जिस पर दृष्टि राजा की पड़ गई उसी का जीवन बदल जाता है। ऐसे भगवान भ्रमण करते रहते हैं। जिस जीव पर कृपा दृष्टि पड़ जाती है भगवान की, उसी कल्याण हो जाता है। फिर कर्म करने के लिए हम क्या अन्योनियों में कर्म करते, कर्म करने के लिए तो भगवान ने अब दिया है ये शरीर। कबहु करि करुणा नर देही। पहले क्या कर पाते, घोड़ा गधा बने हुए तो क्या करते हम साधन। इसीलिए बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बोले सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। जनक जी, विश्वामित्र जी के बाद में जनक जी जैसे महानायक ने भगवान को भगवान माना। या माने, उन्हें सबको भगवान पहचान में आ जाएंगे। जिसको भगवान चाहते हैं ये नहीं जाने, उसको वो नहीं जान पाएगा। तेज है भगवान का ऐसा। सब तो बैठे हुए थे प्रसंग पे जाए कि रामचरित्र कथा के रसिया जो हैं वो जानते हैं रहस्यों को। पीछे भी चैनल की शुरुआत से ही, जब से शुरुआत की है, पहले गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि नाम से जो आपने नामदान, तो नाम भी भगवान के ही सब दिए हुए हैं। पुजारी राम नारायण दास के नाम से लगभग 9 भाग तक भगवान की मंगलमयी कथा चली। उसके बाद श्री वरदानी हनुमान जी महाराज के नाम के अनुसार आप पूर्व से भी कथाएं जो रसिया हैं उनके लिए है। जब समझें, कथा सुने आनंदपुर, कथा तो हर जगह हो रही है और कथा सुननी चाहिए जब मन हो तब। तो इसमें ये सब बातें बताई जा चुकी हैं। प्रसंग तो पहुंच चुका है सबरी माता के आश्रम पे, तो वहीं पे बात बताते पूर्व से लेते हुए किसी माघ मास चल रहा है, वो सत्संग का सब प्रभाव। सत्संग में जगह जगह कथाएं हो रही हैं, जगह जगह सत्संग हो रहे हैं। तो जनक जी महाराज देखो, अब विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, राम जी और लखन भैया घूमने के लिए कहीं थोड़ी फुलवारी देखने लगे, लेकिन वहाँ बड़े बड़े सचिव सभासद भूरि भट्ट भूसुर बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनिनायकन मुदित राव यही भांत। जनक जी के साथ सब बैठे हुए थे, सब श्रेष्ठ ही थे। और जनक जी खुद ही महाज्ञानी हैं। विश्वामित्र भगवान ने दिखाया वहाँ पे, मुस्कराए, लेकिन वहाँ पे भेद नहीं खोला, लेकिन हो तो गया चमत्कार वहाँ पे। और रघुनाथ जी आए, 2 छोटे छोटे बालक आए और उठे सकल जब रघुपति आए। भगवान का बालू देखो, बालू रूप भी वैसे ही तेजोमय,
जानने वाले सब जान जाते हैं, जो भगवान के निरंतर ध्यान में रहते हैं। तो जनक जी जान गए ब्रह्म, लेकिन भगवान के तो पूरा एकदम से अनंत कोटि सूर्य समप्रभा वाला प्रकाश आ गया है। हम एक बिंदु में अटके हुए थे। ब्रह्म अवतार तो भगवान के अनंत, ब्रह्म तो सब में समाया हुआ है, हमें तुम्हें सब में ब्रह्म है। भगवान के ब्रह्म के अनंत रूप हैं। अगस्त जी सागर पी जाते हैं, नाना प्रकार के कौतुक करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, असंभव को भी वो संभव करने वाले, कार्य करने वाले हैं। वो ब्रह्म कोटि में आते हैं, अवतार को भी भगवान के अनंत ब्रह्म कोटि में आते हैं। उस ब्रह्मानंद सदा लयलीना, सनकादिक है ब्रह्मलीन रहते हैं, सनकादिक जो है ब्रह्मानंद सदा लयलीना। लेकिन छोटे छोटे देखत बालक बहुकालीना, लेकिन वो भी जीवन मुक्त ब्रह्म पर और चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथान करहि रति और तिनके हिय पाखान। परब्रह्म परमात्मा सामने है, जनक जी के सहित सब उठ करके खड़े हो गए महाराज। यहाँ पे सबके लिए लिखा है सिर्फ। उठे सकल जब रघुपति आए, नहीं बैठे रह सके। उठे सकल जब रघुपति आए और विश्वामित्र निकट बैठाए। देखो भगवान ने सारी स्वतंत्रता दे रखी है। ये मानव तन है कल्प वृक्ष की तरह, कामधेन की तरह, जो मांगेंगे वो पाएंगे, जो आप इच्छा करेंगे वो पाएंगे। इच्छा अच्छी रखनी चाहिए। तो स्वामी भी तो सेवक स्वामी चुनता है। तो संतों की कृपा से वो पहले से ही तो स्वामी चुनता है अपनी इच्छा से। सबको स्वामी नहीं बना सकते हमें। स्वामी सेवक का स्वामी, दास का स्वामी। दास तो बिका हुआ होता है, वो तो गुलाम है, वो बिक चुका है, वो दूसरे को कैसे स्वामी मान सकता है। मन क्रम वचन राम पद सेवक और सपने हूँ आन भरोस न देवक। सुतीक्षण जैसे बात तो है, तो सब में एक ही। ईश्वर के अलग अलग रूप, अपना अपना इष्ट है, सबके अलग, इसीलिए भगवान अनंत रूप धारण किए। आप अपना अपना स्वामी चुनो। अच्छा, सेवक जबरदस्ती जो बनाते हैं वो तो रावण की तरह होते हैं। भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता, वहाँ सब डर से देख रहे हैं। अब प्रभु तरुतर कपिडार पर और ते किए आप समान। ऐसा स्वामी कौन होगा। तुलसी कहून राम से साहिब सील निदान। हमारी सेवकाई क्यों करे सेवकाई आपकी। हम सेवक क्यों बने आपके। जब हम एक के सेवक हैं, स्वामी से पूछो वो हमें दे दे किसी को, हम बिना मोल के बिक जाएंगे। वो हमें जिसको चाहे उसको दे दे। ये सेवक का भाव होता है। किंकर का मतलब जो स्वामी कहे वो हम करेंगे। तो स्वामी एक का तो वो गुलाम हो चुका जो है। तो इष्ट में भी अपने अपने विविध रूपों में सबकी अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान तो, लेकिन भगवान ने दिखा दिया कि हम एक हैं। कोई शिव के उपासक है, कोई दुर्गा जी के मैया के उपासक है, कोई गणेश जी के हैं, कोई सूर्य भगवान के हैं, कोई विष्णु भगवान के हैं, अब कोई अनंत भी भगवान के जो धरा पे आए विविध, वो उनके आपके दिव्य लोक हैं। निरंतर साकेत धाम है, 12 नाम अयोध्या के हैं। वृंदावन दिव्य है, लेकिन यहाँ भी दिव्य है। वो दिव्यता पूरी यहाँ उतर आती है जब भगवान प्रकट रूप में होते हैं, सबके लिए सुलभ होते हैं। अभी कुछ सिद्धजनों के लिए सुलभ हैं, सबके लिए सुलभ नहीं। आज भी गोलोक धाम जाने वाले गोलोक धाम में आनंद करते हैं। अरे पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान के यहाँ सारे देवी देवता गए और वहाँ भगवान से सबने कहा कि भाई भगवान की बांसुरी तो है ऐसी मनमोहनी। तो सबने कहा तो भगवान ने प्रार्थना स्वीकार की। राधा मैया ने भी कहा बजा दो। और जहाँ बांसुरी बजी तो बांसुरी वो प्रेम की तान वो ऐसी है, उसमें लय हो जाता है, सब रस रूप हो जाता है, आनंद स्वरूप हो जाता है। सारे देवता रस स्वरूप हो गए, सारे देवता आनंद स्वरूप हो गए, द्रव्य रूप में परिवर्तित हो गए। अब तो सब गड़बड़ हो गया। राधा रानी ने उन्हें मनाया, जगाया, कहा कि आप बंद करो ये सब, देखो यहाँ पूरा सप्त सागर यही सब लहला रहा है गोलोक धाम में, देखो तो
अब तो कृष्ण भगवान ने फिर से, क्योंकि देखिए बताया ना है, स्वरूप है, ये किसी में भी परिवर्तित हो जाए, लेकिन चैतन्यता अलग है। वो तो ईश्वर चैतन्यता, वो सूक्ष्म कारण का भी कारण है। सबके चैतन्य सूक्ष्म शरीर सब है, दिव्य है, वो पहले से ही दिव्य है। और दिव्य भगवान ने सबको भी यथा स्थिति में किया संकल्प मात्र से, और उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया। और कमंडल में रखने का तात्पर्य यही है, अब ये विचारणीय बात है, ये भी सत्य है कि इसीलिए भक्ति को द्रव्य रूप बताया गया है। इतनी पावन तो आप हैं सबका समन्वय स्वरूप, लेकिन भगवान जो हैं जब ये परमात्मा का है, कभी परशुराम बना कभी बना राम है, बामन बल बनिको छलो वही घनश्याम है। तो वही कृष्ण ही तो बामन बन करके गए हैं और उन्होंने अपना चरण लगा दिया, यानी परमात्मा ने अपना चरण वहाँ पहुँचाया ब्रह्मलोक में। उसी कमंडल वाले वो पहले से ही सभी देवताओं का ब्रह्मद्रवेति है, ये धर्मद्रवेति साक्षात परमात्मा का द्रव्य रूप है। बोले विष्णुपादाब्ज संभूते और आनंदमय हो गई। तीनों का ऐसे भी देखें तब भी हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल में रहीं, भगवान विष्णु का चरणोदक हैं, शंकर जी के शिव की जटाओं से आती हैं, तो तीनों का तो सब आशीर्वाद लेकर के इनकी महिमा कहाँ तक बताई जाएगी। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी, यहाँ भी है, पाताल में भी है, भोगावज जैसे कुलवासा, वहाँ मंदाकिनी के नाम से स्वर्ग में है, गंगा भागीरथी विविध नामों से मैया ये कल्याण कर रही हैं। ये साक्षात अमृत ही तो है। आप जो वहाँ रह रहे हैं वो अमृत पी रहे हैं, जो स्नान कर रहे हैं, दरस परस मज्जन रूपाना हरई पाप का वेद पुराना। ऐसे माता भगवती गंगे जो हैं तीनों का समन्वय स्वरूप है। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापम में हर जानवी। जनक जी ने माना, एहसास हुआ, लेकिन पूर्ण विश्वास तब हुआ जब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, तब फिर विदाई करते हैं। उस समय जान, और कोई नहीं तोड़ पाया, पूरी कथा जानते हैं आप लोग हैं। जनक जी ने विश्वास कर लिया भगवान के, अरे त्रैलोक में ऐसा कौन है विश्व विजय जैसे जान की पाई आए, तो विश्व को विजय भगवान ने तो वहीं पे कर लिया प्रभु श्री राम ने। फिर परशुराम जी आए, महानायक। उस परशुराम भगवान के समान कौन होगा। चरचर सब कांपने लगे थे, पित समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। जनक जी भी डर रहे थे सब। अंततो गत्वा सब शांति हुई। परब्रह्म परमात्मा ने अपने स्वरूप का उन्हें ज्ञान कराया और कहा, प्रभु राम रमापति कर धन लेहू और खैचौ मिटय मोर संदेहू। वो तो भगवान का ही धनुष था, एक ही स्वरूप दोनों है। ये भी आवेशावतार है सब। जब तक जरूरत है भजन करो जा करके, उनकी आवागमन की शक्ति भगवान ने नहीं ली। इनके तपलोक जो है उस बाण को संधान किया तो नष्ट कर दिया। तो कहने का तात्पर्य भगवान के प्रभाव को क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता क्षमा मांग करके धनुष के ही उस पावन परमात्मा के चरित्र को सुनाते हुए भाव ये बन रहा है कि देखो धनुर्धारियों में भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ। और इन संतों ने माना, और इनका स्वभाव तो विलक्षण अनंत गुणों से को सर्वगुण संपन्न परब्रह्म परमात्मा जिनके शिष्य बनकर के गए। विश्वामित्र के भाग्य क्या क्या कहना, दशरथ जी महाराज के भाग्य क्या क्या कहना। अगर सुकृति कोई है, पुण्यात्मा कोई है, जनक सुकृति मूर्ति वैदेही और दशरथ सुकृत राम धर देही। कोई पूछे पुण्यात्मा कौन है, बोले सबसे बड़े पुण्यात्मा कौन है, बोले इनके समान कोई नहीं है। इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे। कौन भयो होने उनाहि। उनके भाग्य का क्या कहा जाए। इन सब के स्वरूप को दशरथ जी प्रेमी भक्त हैं, जनक जी को भी प्रेमी भक्त बनाना था, इसलिए वहाँ बाद में कहते क्षमा मांगते, प्रेमी में भगवान के स्वरूप को जान लिया। भरद्वाज जी जानते हैं, भगवान ने भरद्वाज जी से मार्ग पूछा। आए सकल ब्याह सब भाई, विवाहोत्सव मंगलोत्सव निरंतर सब गाते रहते हैं। कहने का तात्पर्य भगवान ने वहाँ भी उस यात्रा में भी
संतों की कृपा से सब कुछ प्राप्त किया, संतों को भगवान मानते हैं। तो संतों की कृपा कैसे प्राप्त होगी? हमें भी तो वही लाभ चाहिए, भगवान चाहिए। तो इसलिए पुण्य तो करना चाहिए। जो पुण्य हो रहे हैं जब करेंगे, जब परिवार से ही पुण्य करने का स्वभाव होगा, पुण्य कई प्रकार के बताए हैं कोई भी, तब आपको संत मिल जाएंगे। क्योंकि पुण्यों का पुण्य जब हमारा गृहस्थाश्रमियों का उदय होता है तब संतों की कृपा प्राप्त होती है। संत गृहस्थाश्रमियों में ही हैं, और सन्यासी भी संत हैं, उदासी भी संत है, तपस्वी संत हैं। जिस रूप में सब संत माने, जो भक्त भगवान की चर्चा करे वो भक्त, जो संत जो सत्य की चर्चा करे, सत्य पथ पे चले वो संत, जो समाज का सुधार करे, जो जगत का कल्याण करे। राम माने कहते हैं राष्ट्र, और माँ माने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करते हैं वही राम है। वो राम रूप में विविध रूपों में मंगल करते हुए भगवान निरंतर अंशावतारों में तो निरंतर आते रहते हैं, लेकिन स्वयं परब्रह्म परमात्मा भी नहीं रुकता है कि हम भी वही नंगे पैर चलते हैं। अगर तुम यहाँ रहते हो, इतना वो दयालु है, उनके इतना सब उनकी महिमा, प्रभु की महिमा विशेष नहीं है। प्रभु श्री राम ने महिमा तो विविध रूपों में दिखाई, विविध अनंतानंत रूपों में, लेकिन यहाँ तो अपना स्वभाव दिखाते हैं, प्रभाव नहीं दिखाते हैं भक्तों के सामने। भक्तों के लिए भगवान आते हैं, महिमा वो स्वभाव प्रभाव तो थोड़ी देर के लिए आप दिखाते हैं। इसलिए कथा जो पूर्व में बता रहे थे कि भगवान ने भक्तों के द्वारा, संतों ने माना, जिसने माना कोलभिल भगवान को जान गए, केवट जान गए भगवान को, भरद्वाज जी मुनि जान गए भगवान को, मुनि रघुवीर परस्पर नवहीं प्रयागराज में ही जो निरंतर रहते हैं, सब जान गए। लेकिन रावण नहीं जान सकता, क्योंकि रावण को जन्माना नहीं चाहते। ये लीला वहाँ पे भगवान ने खेली है, क्योंकि मनुष्य से उसकी मृत्यु होगी। अब ये वचन वो तो स्वयं स्वीकार करता है, कैसे जान जाएगा भगवान? वो भगवान मान करके युद्ध नहीं किया उसने, बल्कि भगवान ने उसे ऐसा भ्रमित किया कि उसने साधारण मनुष्य तपस्वी कह करके वो अंत में कहाँ राम रन हतो पचारी, वो प्रारब्ध बस भोग बस भगवान के आगे वो निकल रहा है। उसके भक्त तो है ही है, पूर्व भगवान का पार्षद है, लेकिन यहाँ तो लीला देखनी है। लीला की दृष्टि से परीक्षा भगवान की लेने आते हैं, उसमें निष्फल हो गए। जो परीक्षा भगवान की लेगा वो निष्फल हो जाएगा। परीक्षा का विषय परमात्मा नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा का विषय है, समर्पण का विषय है, शरणागति का विषय है, प्रेम का विषय है, विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। संतों के कृपा से ही वो मिलता है। जिसे संत कह देंगे भगवान उसे अपना लेंगे, क्योंकि संतों की बातें करोड़ों नर नारी सुन रहे हैं, संतों पे विश्वास कर रहे हैं, तो संतों की बात भगवान कैसे टाल सकते हैं? भगवान से कहा आप क्यों भेदभाव करते हैं? आप भक्तों के दोषों को भी नहीं देखते हैं। जन अवगुण प्रभु मान काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो भगवान ने कहा कि देखो, वो हमारे भी तो दोष नहीं देखते हैं, कभी उन्होंने हमें देखा नहीं अभी तक। बस जो जो शास्त्रों में बताया गया है, जो जो संतों ने बताया है, जो ऊपर चलता चला आ रहा है, अभी तो नहीं देखा। कितने विश्वासी हैं वो भक्त, प्रबल विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवती माँ श्रद्धा है, और विश्वास स्वरूप भगवान की तरह जब हम अटल विश्वास करेंगे तो जैसे माँ कहते हैं, तुम पुण्य राम राम दिन राति। शंकर जी से बड़े हैं। शंकर जी क्या करते हैं कि बात यह है, शंकर जी भी वही कहते हैं जो विश्वामित्र दशरथ नंदन राम को लेकर के गए। जनक जी के जामाता बने राम जी, विश्वामित्र वशिष्ठ भरद्वाज याज्ञवल्क अगस्त महामुनि सुतीक्षण मुनि सर्वंग मुनि उस समय के सभी महानायक मान रहे हैं कि भगवान हैं। वो जानते हैं, लेकिन भगवान भगवान बन करके उनके आगे नहीं जाते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। छोटों से बैठ करके उनके साथ नहीं बतियाते हैं जो भगवान जिनको प्रणाम करते हैं, बल्कि उनके पास बतियाते हैं जो संकोच नहीं करते, प्रभु से दूर बैठते हैं, लेकिन भगवान उनके पास जा कर के वो जैसे हमारी संतान हो ऐसे बैठ जाते हैं, जैसे हमारी संतानें हैं। वेद वचन ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान की दीन बंधुता है।
करुणा बरुड़ा लेता है। जो भगवान के अंदर करुणा भरी है वो लुटाते हैं। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन। कथा बताते हैं। रावण स्वयं कहता है हम काहू के मरहि न मारे। बोले किससे मरोगे? बोले बानर मनुज जाति दुई बारे। एक बार और कहा। ब्रह्मा जी देखो हंसता है। नर के कर आपन बधवाची, हंसेउ जानी विधि गिरा असाची। देखो बूढ़े ब्रह्मा ने, हमारे परबाबा लगते हैं, बाबा परबाबा कैसी बातें कहते हैं। हमारा बद नर करेगा कोई, नर ही करेगा। नर नारायण के रूप में भगवान रामावतार में नर बने हैं स्वयं, और द्वापर युग में साक्षात भगवान के साथ जीव रूप जो है वो भी ईश्वर को नर अर्जुन बने हैं। निरंतर जीव और ईश्वर का दो हंसों की तरह निरंतर संग है। हमारी आत्मा के अंदर भी परमात्मा बैठा है। बताओ, आत्मा भी अपनी सत्ता से अपने संचालित नहीं है, किरण पहुंच रही है। तो ये है कुछ कारण का भी कारण है, जो हमारे कारण का भी कारण है। जग कारण तारण भव। भगवान सबरी के आश्रम पे पहुंच गए महाराज, और सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझ जी भाए, सरसिज लोचन बाहु विशाला, नील जलज तन श्याम तमाला। सबरी मगन हो गए। आज राम आ गए, आज राम आ गए। मगन हो रही सबरी, आज आए राम है। सुध बुध बिसारी सबरी, आज आए राम है। बालापन से टेक लगाई, रघुनंदन की राह निहारी। सबरी पूर्व में भी बता चुके हैं, बहुत कष्ट सहन किए। एक बार सबरी को पानी नहीं लोगों ने पीने दिया, उस तालाब में ही पड़ गए कीड़े। संत महात्माओं को दिखा दिया, इसे हे दृष्टि से मत देखो, किसी को भी हे दृष्टि से मत देखो, व्यवहार करो हे दृष्टि से मत देखो। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। भगवान ने वो मित्रता डाली जो है वो अभी तक चलती चली आ रही है। उन कोल भीलों के साथ भगवान ने मित्रता की। भगवान श्री राम के जब पुत्र कुश वंश है तो राम जी का ही वंश कहा जाएगा, लेकिन अलग अलग लवकुश में भी ये कुश जो हुए हैं वो राजघरानों का, वहाँ से गुजरात से होते हुए सब अलग अलग नाना सब बढ़ते चला गया, परिवार बढ़ता चला गया, सब फैल गया पूरे भारतवर्ष में। अब अयोध्या में थोड़ी रुके रहे। तो ये सब जो किले बनाए जाकर के हैं, इसीलिए राजाओं के स्थान को ही तो राजस्थान कहते हैं। विस्तार ज़्यादा हो जाएगा। भाव ये है जितने भी महायोद्धा हुए हैं जिन्होंने पूरे एशिया पे अपना कब्जा कर लिया, जिन्हें कालभोज कहा जाता, बप्पा रावल, संग्राम सिंह महाराणा, जिन्होंने 80 घाव होते हुए भी निरंतर युद्ध में विजय ही प्राप्त के समय का फिर लड़ाई, उस समय से भगवान ने इस समय भी उनके साथ में भी वहाँ के जो वनवासी समाज रहता था पूरा उनके साथ में आज भी रहता है। हम कैसे जो वन में रह कर के वन का रक्षण करते हैं, वनवासियों का मतलब क्या है? ब्राह्मण परिवार भी हुआ रहता था, कहते उनका पालन पोषण ही बराबर जो थे राणा जी, उनका पालन पोषण किया था। इतने सूरवीर थे, 4-4 शेरों को एक अकेले लड़ते थे।
चार चार से सिंहों के साथ में उस फिर महानायक की तरह बढ़ते बढ़ते कुछ कहने का तात्पर्य सम्मान किया तो ये राम जी ने डाली जाकर के नीति। राम नीति पे जब चलेंगे, सबको अपनाओगे, भगवान ने सबको जोड़ा। यहाँ से ये बात ज़रूरी है, जोड़ने का काम राम जी करते हैं। रामादल में जो आएगा वो सुख पाएगा, और जो जो आता गया उसको किसी प्रकार की कामना रही ही नहीं, वो हमेशा के लिए सुखी हो गया। चाहे केवट हो चाहे कोलबिल हो। और वहाँ भरत जी जाते जब है सब लुटाते हैं, वह उनके अयोध्यावासी वो भी तृप्त हैं। उनका महाराज ले जाओ, पहले लाते तो सब लूट लेते, लेकिन जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसाह दुख दोष हमारे। तो पात्र तो सभी हैं, आप उठा करके पूरे रामायण के जितने भी पात्र हैं, जो राम जी जब जिस समय जिसको मिल गए उसकी कामना बिल्कुल गायब हो जाती है, कोई इच्छा नहीं रहती है राम जी। फिर राम जी अपनी इच्छा से उसे राजा बना देते हैं। ये अलग की बात है, लीला खेल ली है, चाहे सुग्रीव हो चाहे विभीषण हो, तृप्त हो जाते सब हैं। मनुष्य तो रूपा भी तृप्त हुए, सब तृप्त हुए प्रभु। कहाँ तक नाम गिनाएंगे। ये भाव है भगवान का। भगवान जोड़ने का सेतु है, धर्म सेतु करुणायतन कसन कहो अस राम, धर्म सेतु पालक तुम ताता, विश्वामित्र जी कहते हैं। जाहि देखिए आवो नगर, हर जगह पे धर्म का पुल बताइए। इसीलिए सेतु तो ये जोड़ा, ये भी सत्य है। भगवान लीला किया करके, भगवान के स्वभाव में ही परमात्मा सबको जोड़ने का काम करते। तोड़ने वालों को भगवान उनके भौतिक शरीर को तोड़ करके और उन्हें अपना धाम दे देते हैं। क्यों, तुम्हारा इस इतना जितना शरीर है ये भी भगवान का पूरा विराट स्वरूप है, तो तुम्हारा ये ऑपरेशन करना जरूरी है। तुम पूरे संसार भर में जहर फैलाते हो, इसलिए उन अंगों को भगवान थोड़ी शांत करके और बाकी पूरे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। धीरे धीरे वो भी ठीक होता है। पूरे विश्व को रक्षा के लिए भगवान को ये सब करना पड़ता है। यहाँ तो प्रेम के लिए भगवान गए हैं। सिर्फ भगवान भक्तों के कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, भगवान तो सबरी के लिए गए हैं, केवट के लिए गए। कोलबिल के जितने भक्त संत महात्मा रहते थे, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुखजिन, उनके लिए गए हैं। साथ में छोटी सी लीला हो रही है, भक्ति की खोज हो रही है, आनंद की प्राप्ति की खोज हो रही है। हमारी शक्ति का हर जबरदस्ती बलात् हमारे सभी शक्तियों के उनके गणना उनका नाम करने की ज़रूरत नहीं है। उन पे अगर अधर्मियों का कब्जा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। वो अच्छी जगह आने चाहिए। परमाणु संयंत्रों पे संतों के संत स्वभाव जैसे शील जो धार्मिक राजा हो। यहाँ पे राजा संत का कथा बोल रहे हैं, यानी इस वर्तमान समय में भी जो उनके पास रहेगी तो विश्व सुरक्षित रहेगा, और दुष्टों के हाथ में जाएगा वो वैभव तो उसका दुरुपयोग करते हैं। भगवान वो लंका सोने की लूट करके बनाई गई है। जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी, संसार को दुखी करके रुला करके अकेले स्वयं अपने परिवार को सुख पहुंचा रहा है। सबको सुखी किया, राक्षस सब सुखी है और सब दुखी हैं, और सब दुखी रहे, उनको कोई चिंता नहीं। रोते रहो, खा जाओ जा करके सबको खा जाओ, लेकिन लंका सोने की बनाओ, ये गलत है। भगवान ने सबरी बताएगी जहाँ भगवान वहाँ जाएंगे, बता चुके हैं। नवदा भक्ति का निरूपण करेंगी सबरी माता के सामने। भगवान कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, सबरी के खिलाए बेर कभी रघुनाथ नहीं भूले, प्रभु भूल गए हर बात मगर रघुनाथ नहीं भूले। प्रेम नहीं भूले। जहाँ जहाँ भाई पहुनाई सबरी की, उन बेरों की भगवान को, कंदमूल फलों की भगवान को याद आए। आगे चर्चा करेंगे।
भगवान ने कहा संकोच मत करो, अपने आप को संकोच में मत करो कि हम क्या हैं, हम तो इतना ही मानते हैं। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, इसलिए कहते हैं, आगे बात तो है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जड़ जंगम तीरथ राजू। भगवान कहते हैं संतों का संग करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम। संतों के जो संत व्यर्थ चर्चा, संत भेद से थोड़ी हो जाएगा। व्यर्थ चर्चा संत का वेश बनाए बैठा हुआ था और उद्धव भोपाल प्रताप बन फंस गए, वही तो बाद में रावण बने। संत बनाए भेष बने बैठा है कपटी मुनि, और वो कथाएं कौन सी कहता था, सावधान भक्तों। यहाँ पे सावधान किया संतों ने कि कथा सुन रहे हो तो वो सुना क्या रहा है, ये भी तो विचार करो, आप सुन क्या रहे हैं। बोला वो कपटी मुनि क्या कह रहा था, देखो, बोले उद्धव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी। ये आश्चर्य भरी बातें सुनने से लाभ क्या मिलेगा। विश्व भर में कितने बड़े बड़े पर्वतें, कितनी खाने, कितने सागर, कितने सरिता, ठीक है, उनकी जानकारी विश्व के सब भरी पुराणों में है। जानकारी एक बार पढ़ लो, देख लो, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वही बातें, उसका मूल उसे वो किसी ने बनाया, इस पर विचार करो, तब आनंद आएगा। सब लिख दिया, महाभारत लिख दी पूरी। भगवान जिसमें गीता जैसा पावन ग्रंथ संसार भर में नहीं होगा, भगवान की बाड़ी भरी हुई है, फिर भी बेचैन बैठे हुए थे। महाराज क्यों बेचैन हुए, फिर बात ही जाती है। फिर नारद जी को उपाय करना पड़ा, ज्ञान वैराग्य भी मूर्छित हो गए थे। ज्ञान वैराग भक्ति माता थोड़ा वृंदावन में स्वस्थ दिख रही थी, रो रही थी, हो साधु साधु ही कल्याण करते हैं। नारद जी ने भी श्रीमद् भागवत महापुराण की आपने रचना नहीं की, प्रभु आप साक्षात भगवान है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे, नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहु परोहरि, अभाल लोचन शंभु भगवान बादरायणा। व्यासम वसिष्ठ नत्पारम, साधारण कुल है, व्यासम वसिष्ठ नत्पारम, शक्ति पौत्रम कलमसम, अवले पराशरात्मजम वंदे सुखतातम तपोनिधम। वो कुल है, वो भी बेचैन हो गए, क्योंकि कन्हैया के बाल्यावस्था का गुणगान तो किया ही नहीं, उनकी जन्म से लेकर के कथा तो की नहीं, उनके प्रभु के बारे में तो आपने कुछ गाया ही नहीं, उनकी बाणी उपदेश वहाँ पे तो वो उपदेश तो संसार को चाहिए करना है, लेकिन जिसने उपदेश दिया संसार को सुखी करने वाला, उसके उस आनंद घन, उस आनंद सिंधु के बारे में तो विचार करो महाराज, तब परमानंद से परिपूर्ण हो गए। इसलिए प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। सबरी के पास वो है, सबरी ने भगवान को प्रेम किया। भगवान ने भामिनी शब्द का प्रयोग किया, 3 बार किया है। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा। बहुत बड़ा वीडियो बन गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम सबरी वाले प्रसंग पे आते आते बाहर की मंगलमयी दुनिया में घूमने से हम बताना ये चाह रहे थे कि उसने नाना प्रकार की कथाएं कहीं, भगवान की बातें नहीं की। और जो भगवत चर्चा की बात, कथा ही सकल सुमंगलदायक
लोग बातें करते हैं कथा में से क्या हो गया, कथा से व्यथा दूर हो जाती है। महाराज कथा ही तो व्यथा दूर करेगी। सबकी सब प्रकार की बातें, आश्चर्यजनक बातों से प्रभावित तो व्यक्ति को किया जा सकता है और उसको कर्मकांड की शिक्षा दी जा सकती, संसारिक व्यवहार की बातें तो बताई जा सकती है, लेकिन परमानंद की प्राप्ति तो कथा में ही होगी। कथा से बेड़ा पार होगा। और कलयुग में इतना कर लिया तो ऐसा मौका फिर बार बार नहीं मिलने वाला, क्योंकि कल युग सम जुग आन नहीं। बोले जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। सभी संतों के चरणों में किसका किसका नाम ले, अनंत संत हैं। कोट कोट प्रणाम करते हुए जो प्रयागराज में उपस्थित हैं सभी को यहीं से वरदानी हनुमान जी मंदिर बाबा के चरणों के सामने इनके सबके संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम है। संतों की कृपा से सब प्राप्त होता है, तो निरंतर अनुकूलता बनी रहे। ये तो गिलहरी की तरह, लेकिन सबको करना है। जहाँ जो बैठा है भागवत धारा में आप तभी चलेंगे, संतों की कृपा होगी, यानी कि सत्पुरुष की कृपा होगी, भगवान की कृपा हो जाएगी। इसमें पूर्ण तो करते रहें, ये पूर्ण सब कर रहे हैं, तब संत की कृपा जरूर हो जाएगी। पूर्ण पुंज बिनु मिलहि न संता, ये शुरुआती करण है। बोले फिर बोले सतसंगति संस्कृति कर अंता, संत मिल गया फिर वहीं से समझ लो सारे संस्कृति का अंत हो गया, भव का अंत हो गया, भव सागर आप पार हो गए। फिर संत महाराज ही सब संभाल लेंगे। संत के प्रति श्रद्धा तो रखो, तो संत मिले तो कोई संता मिल, आप संता बन जाएंगे। कथा सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों संता, सिद्ध संता। ये अपने अंदर लाना है, कथा से ये हो सकता है। उपाय बता रहे हैं। नारद जी संता हैं, नारद देखा विकल जयंता लाग दया कोमल जी संता, सिद्ध संत है। हनुमान जी संता हैं। विभीषण जी कहते हैं अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। भगवान की कृपा है पूर्ण पूंज बिनु, तो कैसे मिलो, क्या करें फिर? बोले हम संता कैसे बने? बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये अपनी तरफ से कोई बना करके चौपाई तो गा नहीं रहे महाराज, ये भोले बाबा कह रहे हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनई बहु विधि। बोले सब संता। जो कथा प्रेमी हो गए वो सिद्धावस्था में, अरे जीवन यहाँ इतना आनंद कर रहे हैं, सब परम आनंद में मग्न है। पूछो उनसे, वो उल्लास है, वो आनंद है, वो प्रवाह है, वो उत्साह है, सब आनंद में परिपूर्ण हो रहे हैं जगह जगह। लेकिन महाकुंभ का जो आनंद है वो सत्संग से है। तो जहाँ भी है सत्संगत मुद मंगल मूला, 2 बार प्रभु का नाम बोले। कहने का तात्पर्य कथा भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है, संत कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, बोले जो कथा सुनता है सुनाता है, हमने नहीं बोला है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बोले कहाई सुनहि बहु विधि सब संता। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, रुचि हो जाए आपकी। बोले फिर क्या होगा? दूसरी भक्ति प्रवेश हो गया, फिर तो सीढ़ी में लगाई। सीढ़ी एक पायदान की नहीं होती है महाराज, संत में श्रद्धा बनी रहे फिर पा ही जाएंगे, फिर तो चढ़ते चले जाइए। बोले दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कोई मिल ही जाएगा, आपको खींच लेंगे अपनी तरफ, या आप चल करके पहुंच जाएंगे, या गुरुदेव आपके पास आ जाएंगे। दोनों में से कुछ हो जाएगा। या तो भगवान के पास सुग्रीव को ले आएंगे, या फिर विभीषण के पास चल करके पहुंच जाएंगे और उनका कल्याण कर देंगे। दोनों अवस्थाएं हैं, अलग अलग साधना के अनुसार अलग अलग फल है। इसलिए गुरुपद पंकज सेवा वो जीवन में जरूरी है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। क्यों रुके प्रभु? सुनने वाले हनुमान जी महाराज हैं, और हमारे रामचरित सुनिवे को रसिया भक्त जो हैं सुनते हैं। तो कभी कभी बड़ी
चर्चा भी हो जाती है, सुनने वाले सुनेंगे, अपने यार पर, और जो सुनेंगे उनको आनंद मिलेगा। हमें जो आनंद मिल रहा है वो अपने आप को मिल रहा है। जो संत महात्मा जो है, इसीलिए कहा जो सुनेगा उसको अनंत गुना आनंद प्राप्त होता है हर जगह से। तो उस तरह से एक छोटा सा गिलहरी जैसा प्रयास करने का गुरु कृपा से सत प्रयास करते रहते हैं बैठे बैठे बाबा के चरणों में। 2 बार प्रभु का नाम बोले, फिर चर्चा होगी। सबरी के आस प्रभु है, और क्योंकि आगे बढ़ना है भक्ति की खोज। बिना भक्ति प्राप्त किए भगवान को भी भक्ति की प्राप्ति के लिए संत की सलाह लेनी पड़ती है। संत मिलते हैं, संत शिरोमणि हनुमान जी आगे मिलेंगे। जल्दी में इतनी जल्दी आगे बढ़ना उचित नहीं है। आनंद पूर्वक इस रस का पान करना चाहिए। इसलिए 2 बार प्रभु का नाम बोले, फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय